अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन। टॉपिक है पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं अगर एक ट्रायंगल है ABC, तो हम भी बना लेते हैं एक ट्रायंगल ABC। ठीक है जी, ये है ट्रायंगल A और B और C। ठीक है, एंगल A के बारे में कहते हैं कि वो 53 है, तो यहाँ 53 लिख दें। C बीच में लिखा हुआ है, तो ये C है 28 डिग्री। ओह, कहते हैं इफ़ AB इज़ प्रोड्यूस टू D। ओके, ए से बी और बी से डी एक लाइन जाती है। ठीक है, सो टू प्रोड्यूस फाइंड सी बी डी, ये वाला एंगल चाहिए आपको। अरे भाई, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया ना, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। और एक्सटर्नल एंगल के बारे में मैंने आपको क्या सिखाया, एक्सटर्नल एंगल हमेशा सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो 53 + 28 सॉल्व कर दें, दैट्स इट। 8 9 10 11 5 6 7 और 81। तो सी और बी और डी जो आपका आएगा वो आ जाएगा 81 डिग्री। बहुत बच्चों वाला सवाल था। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या कहते हैं, गिवन दैट ए बी सी बी ई डी आर स्ट्रेट लाइन्स, ए बी सी और बी ई डी आर स्ट्रेट लाइन्स इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये पी मालूम करना है। ओके, मेरे ख्याल से ये बी और पी और डी एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है ना, ये वाला। और ये एक्सटर्नल एंगल इस एंगल ए और इस एंगल बी के सम के बराबर होगा, तो आपको ये चाहिए। और ये वाला जो है वो एक्सटर्नल एंगल है इन दोनों के। ठीक है, देखो जैसे कि ये वाली लाइन बी से डी, डी से सी, और देखो सी बी ए। ठीक है, तो ये बन रहा है एक्सटर्नल एंगल इन दोनों का, 89 का और 27 का। तो अगर आप 89 और 27 को प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा 116, ये वाला 1 1 और 6। और फिर अगर आप गौर करें कि ये जो ट्रायंगल है मेरा, ई से ए से बी और फिर बी से पी डी जो है, ये जो एंगल है ये मेरा बाहर का एंगल है, एक्सटर्नल एंगल। ये होगा इन दोनों एंगल्स का सम। यानी कि अगर मैं 1 1 6 और 22 डिग्री को प्लस कर दूं तो ये एंगल P बन जाएगा, जो कि बाहर का है 138। सही है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में कहते हैं इन द फिगर बी सी पैरेलल टू डी ई, बी सी पैरेलल टू डी ई, कैलकुलेट डी ए ई। डी ए ई ये चाहिए, डी ए ई पे मैं मार्क कर देता हूँ जो हमें चाहिए। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी वांट। ओके, तो ओके, अगर ये 74 है तो ये भी 74 डिग्री होगा वर्टिकल ऑपोजिट की वजह से। और अगर ये 127 है तो ये वाला भी 127 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ओके, और अगर ये 74 है तो फिर ये भी 74 होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। और ये दोनों एंगल ए और 74 इंटरनल एंगल है, और ये 27 127 एक्सटर्नल एंगल है। तो एंगल ए और एंगल बी को प्लस करोगे तो बाहर वाला एंगल 127 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंगल ए तो आपको चाहिए, एंगल बी 74 है, 127, 74 को वहाँ भेज के माइनस करवा दो, 127 - 74,
7 में से 4 गया तो 3 बचा, 3 और 2 5, 53। तो एंगल डी ए और ई जो है वो आपका 53 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब सीन्स क्या हैं कि आपको ये याद रखना था कि वर्टिकली ऑपोजिट भी इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। ये मेरा 74 इसके बराबर था वर्टिकली ऑपोजिट, अगर आपको याद हो तो वर्टिकली ऑपोजिट वाली प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी ना, वर्टिकली ऑपोजिट वाली प्रॉपर्टी आपको। तो ये दोनों हमारे पास 74 74 हो गए। अब चूंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है और इसको एक लाइन कट कर रही है, तो अगर ये 74 है तो फिर ये भी 74 होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। ठीक है ना। और अगर ये लाइन है पैरेलल और ये लाइन है पैरेलल और इसको ऐसे कोई टेढ़ी सी लाइन कट कर रही है और इसमें ये वाला 127 है, तो फिर ये भी 127 होगा क्योंकि ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों सेम साइड पर हैं। ठीक है, बस मैंने यही तो यूज़ किया है, ये वाला एंगल यूज़ किया है, इंटरनल एक ये एक्सटर्नल यूज़ किया है। तो ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो बस हमने बना दिया। ठीक है, ये 53 हमारे पास इस तरह से आया। अगर किसी को अल्टरनेट और सप्ली वो पीछे वाले एंगल्स याद नहीं है ना, तो फिर थोड़ा सा वो पीछे वाली वीडियोस जाके देखें ताकि उसको अल्टरनेट एंगल्स वाली जो कंडीशन है वो सारी याद हो जाए। इससे पहले की जो एक्सरसाइजेस हैं वो चैप्टर 10। ओके ओके। इन द फिगर क्यू टी और टी, क्यू टी और आर एस, क्यू टी का है, ये रहा क्यू टी और ये रहा आर एस, पैरेलल हैं। ये इन्होंने एक यहाँ पे एरो का निशान बना के हेल्प किए। आर क्यू और एस टी कहाँ है, आर क्यू और एस टी ये भी पैरेलल हैं, यहाँ पे दो इन्होंने एरोज बना के हमारी हेल्प किए। पी क्यू आर और क्यू यू एस एंड आर यू टी आर स्ट्रेट लाइन्स। कैलकुलेट एस यू टी कहाँ लिखा हुआ है, एस और यू और टी ये लिखा हुआ, तो पहले मुझे ये चाहिए, दिस इज इट। ठीक है, फिर चाहिए आर एस यू, आर ये रहा, एस ये रहा, यू ये रहा, तो हमें चाहिए ये वाला एंगल, दिस इज इट। क्या हुआ है, ये चाहिए। ठीक है, ओके। सही है ना। सो अब जो जो मालूम हो सकता है पहले वो मालूम कीजिए। ठीक है, अब मैं ज़रा इस लाइन को थोड़ा सा यूज़ करना चाहूँगा। मैं ये वाली लाइन, ये और ये आपस में ऑल्ट, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, नज़र नहीं आ रहा, ब्लू, हाँ सही है। यहाँ से अगर आप यूँ आए, क्यू से आर से टी के पास जाएं और टी से वापस इधर ऐसा आ जाएं, तो ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये वाला और ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो 44 होगा तो ये भी 44 होगा और इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ 44, ये वाला एंगल मेरा 44 है। ठीक है, दिस इज़ 44 और यहाँ मैं चाहूँ तो मैं लिख भी दूँ ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप देखें ये साइड यहाँ से यूँ गई, यहाँ से यूँ गई और यहाँ से यूँ गई, तो ये 57 है, तो फिर ये भी 57 होगा क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ पर भी 57 लिख रहा हूँ और ये भी मेरा ऑल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, शेप कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी सबके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हद से हो सकता है 3 मार्क्स का भी दे दे एग्जामिनर। ठीक है, अरे बस मेरा काम तो ख़त्म हो गया। मुझे अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को फोकस करूं तो इसमें एंगल यू है, एंगल टी है और एंगल एस है। ठीक है, ये तीनों मिलेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। एंगल एस दिया हुआ है 57, एंगल टी दिया हुआ है 44 और हमें चाहिए एंगल आर एस यू, एस यू टी चाहिए, एस यू टी चाहिए। ठीक है, तो 180 डिग्री इन दोनों को वहाँ भेज के माइनस करवा दें, 44 और 57 को प्लस कर दें पहले,
7 और 4 11, 5 4 9 और 1 10, 101। तो 180 डिग्री में से 101 माइनस करें तो ये बन जाएगा SUT। तो 180 माइनस 101, 70 10 में से 1 गया 9 और 7 और 79। तो एंगल S और U और T आपका आ रहा है 79 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 79। ठीक है, अब इसके बाद चाहिए आपको RSU, R और S और U, ये नीचे वाला भी चाहिए था। ठीक है ना। अच्छा जी, जो मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ था। ओके, चलें जी, इसकी भी मदद करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अगर ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है हमें, ओके, तो ये तो मिल जाएगा मुझे 180 माइनस 79 अगर करूँगा तो, चूँकि ये पूरी मेरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पर 180 माइनस 79 डिग्री करें तो ये जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो बचा 1, 7 में से 7 गया तो 0, 101। तो ये तो 101 आ गया। ठीक है, अब मुझे किसी तरह से ये वाला एंगल भी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप गौर करें थोड़ा सा, ये वाली लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, लेट्स से, और ये दोनों हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग होता है ना। अगर ये 79 है तो ये पूरा भी 79 होगा, लेकिन इस 79 में से 44 ऑलरेडी थोड़ा सा दिया हुआ है। तो 79 में से 44 माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 79 में से 44 माइनस कर दें 3, तो ये 35 आ गया, जो मुझे फ़िलहाल थोड़ी सी देर के लिए चाहिए था, जिसकी मदद से मैं अपने बाकी काम करूँगा। ठीक है, इसे इरेज करें, इसे इरेज करें। अब नीचे वाले एंगल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन्हें ये और ये और ये 101 प्लस 35 और प्लस S जो चाहिए विच इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो 5 और 1 6 और 3 और 136 प्लस S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे वहाँ भेजें तो माइनस कर दें, S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 136, 180 डिग्री माइनस 136, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 44। तो ये आ गया आपके पास 44 डिग्री, और इसको इन्होंने UR और S और U के नाम से डिनोट करने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।